मैं दुल्हन बनकर अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा था कि अपनी नई जिंदगी का आगाज एक हसीन अंदाज से करूंगी, पर अक्सर ऐसे नहीं होता जैसा कि हम सोचते हैं। मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। हमारे खानदान में ये रिवाज था कि शादी से पहले लड़कियां उस लड़के को नहीं देख सकती थी और ना ही उस लड़के से बात करती थी जिससे उसकी शादी तय होती है। हमारे खानदान में इस चीज को बुरा समझा जाता था कि रिश्ता हो या मंगनी, लड़का और लड़की आपस में बात नहीं करते थे। अगर ये पुराने जमाने का रिवाज हमारे खानदान वालों ने खत्म कर दिया होता तो शायद के कई लड़कियों की जिंदगियां तबाह होने से बच जाती। मेरा शोहर जब शादी की रात मेरे कमरे में आया तो मेरे दिल में एक अजीब सी हसरत थी कि एक हसीन लड़का मेरे पास बैठेगा और एक हसीन अंदाज से मेरा घूंघट उठाएगा, मुझसे प्यार भरी बातें करेगा, वो सारी ख्वाहिशात शेयर करेगा जो उसने अपने और मेरे मुस्तकबिल के लिए सोची होंगी। मगर हकीकत उसके बरअक्स थी। उसने मेरा घूंघट उठाने की बजाय मुझसे कहा कि जाओ कपड़े तब्दील करके आओ। ये एक अजीब रवैया था। मैंने एक शादीशुदा जिंदगी के बारे में कभी किसी के मुंह से ऐसा नहीं सुना था कि कोई अपनी बीवी के साथ पहली रात ऐसा रवैया अख्तियार करे, जबकि दुल्हन को तो उस रात मुंह दिखाई में दूल्हा एक तोहफा भी देता है। लेकिन मेरे शोहर ने तो मुझे कोई तोहफा नहीं दिया था और जो मेरे साथ हो रहा था उस रवैये को कबूल करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ना ही मैं कुछ बोल सकती थी, क्योंकि हमारे मुआशरे में वालिदैन अपनी बेटियों को समझा देते हैं कि ससुराल से बस तुम्हारी लाश आनी चाहिए। जब मैं अपनी दुल्हन वाला जोड़ा तब्दील करके आई तो मैंने कमरे में आने के बाद अपने शोहर पर हल्की सी नजर डाली तो मैंने देखा उसका रंग सांवला था और वो मेरी उम्र से 10 साल बड़ा महसूस होता था। उसके चेहरे पर शादी को लेकर जरा बराबर भी कोई खुशी नहीं थी। रवैया तो ऐसे था जैसे उसके अल्फाज मेरे दिल पर तीर चला रहे हों। गिला मुझे सिर्फ अपने माँ बाप से था। अगर वो मेरी मर्जी को अहमियत नहीं देना चाहते थे तो ना देते, मगर जो रिश्ता उनकी मर्जी से हुआ था उस इंसान में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि मैं अपने दिल को सुकून दे सकती। उसके रवैये ने तो वैसे ही मेरा दिल बेजार कर दिया था। मैं सुबह उठी तो हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो मेरी सास थी। उन्होंने मेरा नाम पुकार कर कहा, शुमाइला बहू उठकर वलीमे के लिए तैयार हो जाओ, मेहमान भी आने वाले होंगे। ये कहकर वो चली गई। आज हमारा वलीमा था। मैं और मेरा शोहर बस मियाँ बीवी ही थे। हमारे दिल बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो मेरी सास मेरे वलीमे का जोड़ा लिए मेरे कमरे में बैठी थी। वो बहुत प्यार करने वाली औरत महसूस होती थी। मैंने उनसे जोड़ा पकड़ा और तैयार हो गई। उसके बाद वलीमे के लिए हम सब मैरिज हॉल पहुंचे। हमारे वलीमे के लिए शानदार इंतजाम था, मगर क्या फायदा इन सब चीजों का जब शोहर ही ऐसा हो। मैं अभी सोफे पर बैठी ही थी कि मेरी नजर एक हसीन से चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे अल्लाह ताला की तरफ से चेहरे पर नूर हो, मगर उसके साथ उसके चेहरे पर उदासी भी थी। थोड़ी देर बाद सब मेहमान आ गए। अभी हमारे वलीमे का फंक्शन होना ही था कि मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई, मुझसे सबका तारुफ करवाने लगी। मैं ये देखकर हैरानो परेशान रह गई जब मेरी सास ने मेरा तारुफ उस लड़के से करवाया जिसके चेहरे से मेरी नजर नहीं हट रही थी। मेरी सास ने बताया कि वो मेरे शोहर का कजन है। उसका नाम मुगीस था और हमारे पड़ोस वाले घर में ही रहता है। मुगीस ने मुझे सलाम किया और हाल चाल पूछने लगा। मुझसे बात करने के दौरान उसने मेरी तरफ नजर भी नहीं उठाई थी। उसके लहजे में इतनी मिठास थी कि मैं उस वक्त एक गहरी सोच में मुब्तला हो गई। मेरे शोहर और मुगीस में जमीनों आसमान का फर्क था। वो एक मीठे लहजे वाला शरीफ लड़का था और मेरा शोहर बद शक्ल और बद जुबान आदमी था। मेरे शोहर के लहजे में जरा भी मिठास नहीं थी। हर बात पर गुस्सा करना, तंज करना मेरे शोहर गुलजार की आदत ही बन गई थी। गुलजार की सोच मुझसे इसलिए भी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क था। वलीमा खत्म हो गया। हम घर चले गए थे। बस शाम होने वाली थी। मैं इस कदर थक गई थी कि मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील कर लिए और प्यारा सा सूट पहन लिया। मैं नई नवेली दुल्हन थी। इन दिनों में तो सभी लड़कियां सजती संवरती हैं। मेरा शोहर गुलजार कमरे में आया। जैसे ही गुलजार की नजर मुझ पर पड़ी, मुझे लगा कि मुझे कहेंगे कि बहुत हसीन लग रही हो, मगर वो तो फौरन से बोला, ये क्या पहना है। मैंने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, खैरियत तो है गुलजार, आप इतने गुस्से में क्यों हैं।
गुलजार ने गुस्से में कहा, चमक धमक वाले सूट मुझे पसंद नहीं है, उठो तब्दील करके आओ। मैं तो सख्ते में आ गई थी कि नई नवेली दुल्हन को ऐसे कौन कहता है। मैं चाहते हुए भी कुछ ना बोल सकी। मैंने सूट उतार दिया। मर्द कभी बीवी की मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, खुद अपनी हर बात मनवा लेता है। मेरी शादी को 1 माह गुजर गया था। मैंने किचन का काम और घर का सारा काम संभाल लिया था। मैं इसी महीने में देख चुकी थी। मेरे शोहर की माँ मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। उन दिनों मुगेश के रिश्ते की बातें हो रही थी। मैं चाहती थी कि रिश्तों की सारी जंजीरें टूट जाएं और वो मेरा हो जाए। जिंदगी इस तरह गुजर रही थी, टूटे हुए अरमानों के साथ। मैं जब रोज सुबह उठती, काम में मसरूफ हो जाती। मेरे शोहर का कजन मुगेश कुरान मजीद का हाफिज था। जब वो सुबह तिलावत कुरान पाक करता तो उसकी आवाज हमारे घर में भी आ रही होती। कुरान पाक की तिलावत सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल जाता। शायद इसीलिए उसके मुंह पर इतना नूर था। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरा शोहर गुलजार घर पर नहीं था। जब मेरी सास ने मुगीस से कहा कि बेटा शुमाइला बहू को डॉक्टर के पास ले चलो, मुगीस ने पहले अपनी माँ से इजाजत ली और फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। रास्ते में मेरी बहुत चाहत थी कि वो मुझसे बात करे, मगर उसने एक बात भी नहीं की। उसमें तो बहुत हया थी। मैं सोचती थी, भला ये कैसे मुमकिन है, इतनी सारी खूबियां एक ही इंसान में हों, मगर मेरे सामने मुगीस एक जिंदा मिसाल था। मेरे दिल में उसकी इज्जत और प्यार दोनों बढ़ गए थे। और दूसरी तरफ हर रोज मेरे शोहर ऐसी हरकत करता था जिससे मैं और दूर हो जाती थी, जैसे गुलजार ने उस रात की थी जब मुझसे कहा कि मेरा सूट लाकर दो। कमरे में टीवी का शोर बहुत था, इसलिए गुलजार के एक बार कहने से मुझे आवाज नहीं आई। फिर गुलजार ने मुझे इतने गुस्से में बुलाया कि जो शोर कमरे में था वो भी मध्यम पड़ गया। गुलजार ने मुझे कहा कि मुझे कान वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बात मेरे दिल को लगी कि उसने छोटी सी बात पर मुझे कान का मरीज बना दिया। मैं चाहकर भी अपने शोहर गुलजार के करीब नहीं रहना चाहती थी। मेरे दिल में दिन ब दिन मुगेश की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। इस बात का अंजाम मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। मुझे जब मौका मिलता मैं मुगेश के घर चली जाती और उसे देखती रहती, मगर मुगेश था कि कभी आंख उठाकर ना देखता था। मैं मुगेश के कमरे में चली जाती, वो नमाज पढ़ रहा होता। मैं अपनी नसीब पर रोती थी कि मेरी शादी मुगेश से हो जाती तो कितना अच्छा था। आखिर मेरे नसीब में इस जैसा शोहर क्यों नहीं था। मेरे और गुलजार के बीच सिर्फ एक रिश्ता था, बस, और कोई रिश्ता नहीं था। जबकि मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, मगर गुलजार ने मुझे वो मकाम नहीं दिया था। मैं जब खाना बनाती तो मुझे मुगीस का ख्याल होता। मैं उसकी पसंद का खाना बनाती। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं भी एक लड़की थी, मेरे भी जज्बात थे। मेरा शोहर सारा दिन काम पर होता, रात को घर आता और हमेशा मेरे साथ गुस्से में बात करता। मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी गुलजार को खुश करने की, मगर हर बार नाकाम हो चुकी थी। मुगीस ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। वो सरकारी नौकरी की तलाश में था। मेरी सास मुझे खुद कहती थी कि अगर तुम बोर हो जाओ तो मुगीस के घर चली जाओ। मुगीस की माँ मेरे साथ बहुत बातें करती थी। मैं मुगीस से कोई सवाल करती तो वो मेरी बातों का जवाब लाजमी देता था, लेकिन उसकी बातों से लगता था कि उसमें एक लिहाज था। एक तरफ मेरा शोहर गुलजार था जिसमें बिल्कुल भी लिहाज नहीं था। गुलजार और मुगीस में जमीनों आसमान का फर्क था। मैं जब भी मौका पाकर मुगीस के कमरे में जाती, वो नमाज पढ़ रहा होता। ज्यादातर यही होता था। आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो हर वक्त नमाज पढ़ता रहता था। अब हर रोज रात को बिला वजह गुलजार मुझे डांट दिया करते, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। मैं चाहती थी कि मेरा शोहर भी मुगीस जैसा बन जाए। मैंने बहुत कोशिश की, उसे बताया भी कि मैं क्या चाहती हूँ, मगर उस दिन उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं रो रो कर अल्लाह ताला से फरियाद करती कि या अल्लाह, मैं तो हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हूँ अपने घर को बसाने की, मगर अब ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो अपने घर वालों की मर्जी मानकर ये रिश्ता निभा रही थी। मैं अपने घर जाकर नहीं कह सकती थी कि मैं गुलजार के साथ नहीं रह सकती। अगर मैं उन्हें कहती तो वो मुझे जान से मार देते। मुगीस को देखकर मुझे तसल्ली हो जाती कि वो मेरे आस पास है, मगर मैं एक गहरे राज से बेखबर थी। मैंने सोचा कि अब मैं मुगीस को सिर्फ दोस्त की नजर से देखूंगी और मुगीस को अच्छा दोस्त तो बना लूंगी,
मैं दिन ब दिन मुगीस के करीब होती जा रही थी, उससे दोस्ती की कोशिश में लगी हुई थी। उसके घर जाकर उसके कमरे में जाने की बार बार कोशिश करती, मगर जब भी उसके कमरे में जाती वो नमाज अदा कर रहा होता। मेरे दिल में एक तजस्सुस था। मैं सोचती कि आखिर में जब भी मुगीस के कमरे में जाती हूँ तो वो नमाज ही पढ़ रहा होता है और नमाज पढ़ने के बाद शिद्दत से दुआ करता है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो दुआ में क्या मांगता है। मैं उसकी दुआ मांगने के अंदाज से अंदाजा लगा सकती थी उसकी दुआ में शिद्दत है। मैं अक्सर अपनी सास से बात करते हुए मुगीस का जिक्र करती थी, उसकी जिंदगी के बारे में बातें पूछती थी। मुझे अच्छा लगता था मुगीस के बारे में बातें करना, उसकी जिंदगी की रूटीन मालूम करना, लेकिन मुझे डर भी लगता था कि कहीं मेरी सास गुस्सा ही ना कर ले। एक दिन मैं मुगीस के घर आ गई तो उसकी माँ से पूछा कि आप मुगीस की शादी क्यों नहीं करती, या फिर उसकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई। मुगीस की माँ मेरे इस सवाल पर चुप हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी बात को नजरअंदाज करना चाहती हूँ। बस इतना कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं सोच में पड़ गई कि इतना खूबसूरत तरीन लड़का, हाफिज कुरान, नमाज का पाबंद, आखिर क्या वजह हो सकती है कि वो शादी नहीं करना चाहता। मैं उसकी वजह जानना चाहती थी। मैं रोज की तरह मुगीस को नजर भर कर देखती, उससे बातें करने की कोशिश करती, लेकिन मुझे क्या इल्म था कि मुगीस भी मुझे अपना दोस्त मानने लग गया था। अब मैं रोज मुगीस के कमरे में चली जाती। शोहर सुबह जाता और रात को आता और मेरी सास को मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। अब मुगीस के कमरे में जाए बगैर मुझसे रहा नहीं जाता था। मैं उसके कमरे में रोज जाती, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि मैं जब भी उसके कमरे में जाती वो नमाज अदा कर रहा होता। मुझे ये बिल्कुल समझ ही नहीं आता था कि क्या मुगीस सिर्फ मेरे जाने पर ही नमाज अदा करता है या सारा दिन ही नमाज अदा करता रहता है। मैंने ये बात कंफर्म करने के लिए अगले दिन जब मुगीस के कमरे में आना था, मैंने वो वक्त तब्दील करके उससे पहले मुगीस के कमरे में जाना शुरू कर दिया। मैंने देखा मुगीस उस वक्त भी जाए नमाज पर बैठा होता, नमाज या नवाफिल अदा कर रहा होता। इसका मतलब कि वो सिर्फ मेरे जाने पर नमाज अदा नहीं करता था, बल्कि जब उसका दिल होता वो अल्लाह की इबादत में लग जाता। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा तजस्सुस था, आखिर वो इतनी शिद्दत से अल्लाह ताला के करीब कैसे हुआ है और क्यों है, क्योंकि मैंने आज से पहले किसी नौजवान को इस तरह नहीं देखा था। मुझे ये बातें अजीब लग रही थी। मैं अपने दिल में मुगीस को अच्छा दोस्त समझती थी। मेरे दिल में उसके लिए एक उलझन सी पैदा होने लगी। आखिर वो इतनी शिद्दत से दुआ क्यों मांग रहा होता है, आखिर क्या वजह है जिसकी बिना पर वो शादी नहीं कर रहा। मैंने सोच लिया कि मैं इसकी वजह खुद तलाश करूंगी। आखिर क्या वजह है, उसे क्या दुख है, वो क्यों शादी नहीं कर रहा। मैंने एक दिन अपनी सास को कहा कि मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है, मुझे अपने मेके जाना है। उन दिनों मेरा शोहर गुलजार काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। मैं इस चीज का फायदा उठाना चाहती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं एक हफ्ते तक रहकर आ जाऊंगी। मैं घर से निकलकर अपने मेके गई। वहाँ कुछ ही वक्त गुजरा और शाम होते ही मैं वहाँ से निकल आई। मैं अपने ससुराल आने की बजाय मुगीस के घर चली गई। दरवाजा खुला ही हुआ था। मैं चुपके से मुगीस के कमरे में छुप गई। इस दौरान मुझे घर के किसी फर्द ने नहीं देखा था। मैं मुगीस के कमरे में गई। मैंने देखा वो कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने इस बात का फायदा उठाया और मुगीस के कमरे में कुछ तलाशियां करने लगी। मुझे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई आ रहा है। मैं फौरन से उसके कमरे में अलमारी के पीछे छुप गई। मुगीस ने दरवाजा खोला और कमरे में आ गया। रात के 8 बज रहे थे। उसने अपने कमरे में आकर चहलकदमी करना शुरू कर दी, लेकिन शुक्र है कि उसने मुझे नहीं देखा था। मैं अब इस इंतजार में थी कि वो ऐसा कुछ करे कि मुझे उसका राज पता चल जाए। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि उसने जाए नमाज उठाई और इशा की नमाज अदा करने लग गया। नमाज के बाद शायद वो नवाफिल अदा कर रहा था, मगर ये तो मैं रोज देखती थी कि उसका ज्यादातर वक्त जाए नमाज पर ही गुजरता था। लेकिन मैं तो यहाँ इस चीज की वजह ढूंढने आई थी कि वो शादी क्यों नहीं करता। मैं उसके कमरे में एक तरफ छुपी रही। फिर कुछ देर बाद जो मैंने देखा और सुना वो तो मेरी समझ से बाहर था। मुगीस नमाज के बाद दुआ करने लगा। उसकी आवाज ऊंची तो नहीं थी, मगर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मुगीस को जो दुआ करते सुना तो मैं हैरान रह गई। पहले तो सिर्फ मैं अपने नसीब को कोसती थी, अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने आप को पीटूं, मैं अपने आप को मारूं। मुगीस जो कुछ अपनी दुआ में मांग रहा था
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या वाकई यही हकीकत है। वो अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहा था कि उसकी पसंदीदा लड़की आज किसी और की बीवी है, उसकी पसंदीदा लड़की की शादी किसी और से हो चुकी है, और अल्लाह से रोकर ये दुआ कर रहा था कि वो उस लड़की से शादी कर सकता था, मगर बाप बनने की सलाहियत मुगीस में न होने की वजह से उस लड़की के घर रिश्ता नहीं भेजा, बल्कि किसी को खबर भी नहीं थी कि वो किससे प्यार करता है। उसकी माँ को बस ये पता था कि उसका बेटा बाप नहीं बन सकता। उसे ये नहीं पता था कि वो किसी लड़की को इस कदर चाहता है। मुगीस रो रो कर कह रहा था, अगर वो लड़की मेरी नजरों से दूर चली जाती तो मुझे सब्र आ जाता, लेकिन अब तो वो मेरी आंखों के सामने है। अब मैं सारा दिन उसे देखता हूँ, मुझे हर वक्त अपने नसीब पर रोना आता है। मुगीस कह रहा था, ए अल्लाह, मैं इस हकीकत को नहीं झुठला सकता कि मेरी मनपसंद लड़की ही मेरे कजन गुलजार की बीवी है, मगर मैं चाहता हूँ कि तू मुझे सब्र अता फरमा, उसे मेरे दिल से निकाल दे। ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो पहले ही उसके प्यार में मर मिट रही थी, अब तो मेरे अल्लाह ने भी मेरी सुन ली थी। मैं इस मौके को नहीं खोना चाहती थी। मुगीस ने मुझे एक शादी में देखा था, पहली नजर में ही वो मुझे दिल दे बैठा था। वो मेरे घर में रिश्ता भेजना चाहता था, पर उसमें बाप बनने की सलाहियत मौजूद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि मेरी जिंदगी तबाह हो, इसलिए उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। आज मुगीस की सदा ने मेरा दिल जीत लिया था। मैं फौरन वहां से बाहर निकली और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो दुआ मांगते मांगते चौंक गया। उसने हैरानी से सवाल किया, भाभी, आप कहाँ से आ गई? मैंने कहा, मुझे तुम्हारा प्यार खींच लाया है। उसने कहा, आप क्या कह रही हैं? आप तो मेरे भाई की बीवी हैं। मैंने कहा कि मैं उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैंने मुगीस को बताया कि गुलजार का रवैया मेरे साथ कैसा है। मैं गुलजार के रवैये से बेजार होने के बाद से उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैंने उसे बताया कि मैं जब भी गुलजार के गुस्से के बाद तुम्हें देखती थी, मुझे तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां नजर आती थी जो मैं अपने शोहर में देखना चाहती थी। मुगीस ने कहा, मेरे अंदर जो कमी है मैं उसके होते हुए तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल खराब नहीं कर सकता। मैंने उससे कहा कि सिर्फ उसके अंदर एक कमी है, उसका मेरी जिंदगी में होना मेरे लिए खुशकिस्मती है। हम दोनों ने फैसला कर लिया कि हम एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनकर रहेंगे। मैंने अपने घर वालों को सारी बात बता दी कि गुलजार का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा है, वो मुझे रोज मारता है। मैंने अपने जख्म भी उन्हें दिखा दिए थे, और ये बात सच भी थी। गुलजार के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया। मैंने गुलजार से तलाक ले ली, फिर अपनी इद्दत गुजारने के बाद मुगीस से निकाह कर लिया। मुगीस इस कदर प्यारा और दिल का अच्छा इंसान है कि मुझे अपने नसीब पर रश्क आता है। अगर मैं उस दिन ये कदम नहीं उठाती तो अपनी जिंदगी में कभी खुशी ना ला सकती और गुलजार के साथ बेजार जिंदगी गुजारती। गुलजार का रवैया मेरे साथ ऐसा इसलिए था क्योंकि गुलजार जिस लड़की से प्यार करता था, उस लड़की के वालिदैन ने अपनी मर्जी से उस लड़की की शादी कहीं और कर दी थी, जिसकी वजह से गुलजार का दिल दुखा था और वो नफसियाती हो गया था। छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ता था, मगर अब मेरी उससे जान छूट गई थी। खुदारा मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अपनी अना या फिर अपने पुराने रस्म रिवाज की वजह से अपने बच्चों की जिंदगियों को दांव पर मत लगाएं। खुदारा उनकी अपनी जिंदगी के फैसले उनकी रजामंदी से करें। अगर मेरे वालिदैन मेरी मर्जी पूछ लेते या गुलजार की तस्वीर दिखाकर मेरी रजामंदी मालूम कर लेते तो मेरी जिंदगी के इतने महीने जाया ना होते। और अगर गुलजार की पसंदीदा लड़की से उसके वालिदैन उसकी मर्जी पूछते तो गुलजार की जिंदगी तबाह ना होती। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की जिंदगियां तबाह मत करें, उनकी मर्जी को तरजीह दें। बच्चों की शादी से पहले उनकी मर्जी पूछना हर माँ बाप को अपना फर्ज समझना चाहिए। अब आप मुझे ये भी बताएं कि मैंने गुलजार से तलाक लेकर इद्दत गुजारने के बाद मुगीस से शादी की है, मैंने ये सब ठीक किया है या गलत किया है? जबकि मेरे साबका शोहर गुलजार को मेरी कोई फिक्र नहीं थी, उसने मुझे आराम से तलाक दे दी थी। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।